वेलकम टू अनीता शिक्षा चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का जो 10th के बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हैं, क्योंकि आपकी 10th क्लास में ये चैप्टर है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और आज हम इसी चैप्टर की वर्कशीट करने वाले हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे। पहले आप इसको एक एज अ टेस्ट लीजिएगा कि आप खुद इन क्वेश्चन के आंसर्स करने की कोशिश कीजिएगा। फिर आप जो मैंने आंसर्स बताए हैं उसके साथ मैच करके देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। इसमें आपको प्रश्न को पढ़ना है और ब स द यानी ABCD में से सही आंसर को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, वोंडा वॉज। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वोंडा कौन थी, कैसी थी वोंडा। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है रफ एंड नॉइजी, इनडिसिप्लिन एंड केयरलेस, वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल द अबव। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वोंडा बिल्कुल बात नहीं करती थी, शांत रहती थी। तो इसका आंसर होगा सी, वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, यानी शांत रहती थी और बहुत ही मुश्किल से कभी कोई बात कहती थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वोंडा वेयर। वोंडा कितनी ड्रेसेस पहनती थी। तो हमें पता है कि सिर्फ एक ही ड्रेस थी वोंडा के पास, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और ऑप्शन है आपका ए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हु वॉज पैगीज क्लोजेस्ट फ्रेंड। पैगी की सबसे नज़दीकी मित्र कौन थी बच्चों। तो पैगी की एक ही दोस्त थी जो सबसे ज़्यादा उसकी क्लोज थी और वो थी मैडी, और जिसका पूरा नाम था मैडलिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वन द कॉन्टेस्ट फॉर गर्ल्स, यानी जो लड़कियों की प्रतियोगिता हुई थी वो किसने जीती थी। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता है कि वो जो प्रतियोगिता है वो जीती थी वोंडा पेट्रॉन्स्की ने। तो इसका आंसर होगा वेंडा पेट्रॉन्स्की और ऑप्शन हो गया आपका सी। तो इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब आपको इन पंक्तियों को पढ़ना है और उसके बाद में इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उसके बाद में आपको नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पैराग्राफ को, और आंसर्स भी मैंने आप लोगों के लिए इसमें लिख के रखे हैं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। तो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty, she had many pretty clothes, and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. They had waited and waited for Wanda to have some fun with her, and she just did not come. तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में हमें से ये समझ में आया कि किस तरह से पैगी और मैडी जो हैं वो वोंडा का वेट करते हैं, लेकिन वोंडा आती नहीं है तो वो कहते हैं कि हम वोंडा की वजह से लेट हो चुके हैं, जबकि वोंडा तो पिछले 2 दिनों से नहीं आ रही होती है। तो क्वेश्चन है देखिए, व्हाट शोड दैट पैगी एंड मैडी वेट फॉर वोंडा। क्या चीज़ से पता चलता है कि वो दोनों यानी पैगी और मैडी जो है वोंडा का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहीं से हमने जो पैसेज है इसके अंदर से इस आंसर को ढूंढा है। तो इसका आंसर होगा पैगी एंड मैडी वेटेड फॉर वोंडा टू हैव सम फन विथ हर एंड शी जस्ट हैडंट कम एंड लाइक दिस दे सेड दैट वोंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। क्योंकि पैगी और मैडी जो है उन्होंने वोंडा का इंतज़ार किया ताकि उसके साथ कुछ उसका मजाक बनाने के लिए, लेकिन वो आई ही नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि आज हम वोंडा की वजह से लेट हो गए क्योंकि हम वोंडा का इंतज़ार कर रहे थे। क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड पैगी एंड मैडी वेट फॉर वोंडा, यानी पैगी ने और मैडी ने वोंडा का इंतज़ार क्यों किया। दे वेटेड फॉर वोंडा टू हैव सम फन विथ हर, वो उसका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा मजाक करना चाहते थे। हाउ डिड वोंडा मेक पैगी एंड मैडी लेट फॉर स्कूल। तो किस तरह से वोंडा ने पैगी को और मैडी को स्कूल के लिए लेट करा दिया, यानी उनको देर हो गई आने में। वोंडा वॉज एबसेंट एंड पैगी एंड मैडी वो वेटिंग फॉर हर सो दे गॉट लेट फॉर स्कूल। वोंडा तो अनुपस्थित थी लेकिन पैडी और मैडी उसका इंतज़ार करते रहे और इस चक्कर में वो स्कूल आने में लेट हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भरने हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिए हुए हैं और इनमें से आपको सही आंसर को चुन के यहाँ पर इन क्वेश्चंस में फिल करना है। तो फूड विच इज़ कुक्ड बाय माई मदर टेस्ट मच बेटर। द चिल्ड्रन हु वर्क हार्ड ऑलवेज पास। द गर्ल whose brother is a doctor is my friend. This is the school where I read. तो इस तरह से इनके आंसर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट नंबर 8 कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट को नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो तो आप नेक्स्ट ज़रूर देखिएगा, और अगर पहले की वर्कशीट्स भी आपने नहीं देखी हैं तो वो भी आप 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स की देख लीजिएगा। पूरे कोर्स की मैं वर्कशीट आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। तो पढ़ते रहिए अनीता शिक्षा चैनल पर। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।